तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अपना पंजाब रिजॉर्ट्स लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 11 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 फरवरी 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में काफी सारे असेसमेंट्स को कमिश्नर ने 263 के लिए रिवीजन के लिए भेजा और काफी सारे जजमेंट्स जो आईटीएटी के आते हैं, यदि हम उनकी करीबन रेशो देखेंगे तो हर 3 या 4 केस में से एक डिसीजन सेक्शन 263 के ऊपर आजकल देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि कमिश्नर्स 263 के अंदर अपनी पावर को काफी एक्सटेंसिवली और काफी खुले दिल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काफी देखा गया है कि जब यह पावर यूज की जा रही है तो जो सेक्शन 263 को यूज करने की जो मर्यादा है कि असेसमेंट ऑर्डर एक तो इरोनियस होना चाहिए, गलत होना चाहिए, और दूसरा प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू होना चाहिए। जब तक कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब तक 263 के अंदर रिवीजन नहीं किया जा सकता। एक और 263 की जो बेसिक सिद्धांत है, जो जिसके ऊपर काफी लिटरेचर अवेलेबल है, वो ये कहता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई प्लॉजिबल व्यू ले लिया है असेसमेंट के दौरान तो खाली चेंज ऑफ ओपिनियन के लिए या एक दूसरा व्यू लेने के लिए 263 की पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने पाया कि असेसी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं और शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू किए हैं। प्रीमियम पर शेयर्स इशू करने के लिए जो असेसी की जो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसको जस्टिफाई करना होता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी इससे रिलेटेड सेक्शन है और रूल 11 यूए उन रूल्स के बारे में बात करता है जिस रूल्स के मुताबिक असेसी अपनी शेयर्स की वैल्यू को निकाल सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू को निकाल सकता है। यदि हम रूल 11 यूए को देखें तो ये 2 मेथड प्रेस्क्राइब करता है। अब जो नए रूल्स आ गए हैं, लेकिन पुराने रूल्स के अंदर बेसिकली 2 मेथड थे और असेसी की चॉइस थी कि या तो असेसी नेट एसेट वैल्यू ऑप्ट कर सकता है या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज कर सकता है। ये असेसी को चॉइस दी गई है। असेसिंग ऑफिसर असेसी के ऊपर ये बर्डन नहीं कर सकता कि आपको यही मेथड के द्वारा अपनी वैल्यू को निकालना है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से फेयर मार्केट वैल्यू निकाली और जो असेसी ने प्रीमियम पर इशू किया था वो उस लिमिट के तहत था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उस फेयर मार्केट वैल्यू को ठीक मानते हुए असेसी का असेसमेंट कर दिया और असेसी की इनकम को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, इस केस के अंदर यह पॉइंट था कि जो असेसी था वो एक होटल इंडस्ट्री के अंदर था। असेसी को मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी और लाइसेंस को लेने के लिए असेसी को बैंक गारंटी की जरूरत थी, जिसके लिए असेसी को फिक्स्ड डिपॉजिट्स कराने थे। असेसी ने उन फिक्स्ड डिपॉजिट को कराया, उस पर जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को असेसी ने मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस कर दिया। असेसी का यह कहना था कि साहब, क्योंकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए कराए गए हैं ताकि मशीनरी को एक्वायर किया जा सके, इसलिए जो इसका इंटरेस्ट है वो असेसी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, ये मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, जिस चीज को असेसिंग ऑफिसर ने मान लिया। बाद में जब असेसमेंट कर दी गई तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसी का इन दोनों पॉइंट्स पर रिवीजन के लिए इनिशिएट कर दिया, जिसके लिए असेसी जो है वो आईटीएटी की अपील में गया। आईटीएटी का यह कहना था कि जो रूल 11 यूए है वो असेसी को ऑप्शन देता है कि असेसी कोई भी मेथड चूज करे। यदि असेसी ने कोई एक मेथड चूज कर लिया है, जो कि इस केस में असेसी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज किया था, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस मेथड को
ये नहीं कह सकता कि आपको ये मेथड यूज नहीं करना, दूसरा मेथड यूज करना है। यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कुछ कहना था तो वो ये कह सकते थे कि जो एसएससी ने मेथड यूज किया है वो मेथड को सही तरीके से यूज नहीं किया गया, या उस मेथड को यूज करने में त्रुटि है, या जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो गलत लिए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ इस केस में कमिश्नर ने नहीं कहा, खाली ये कहा कि एसएससी को नेट एसेट वैल्यू मेथड यूज करना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज किया है। तो खाली इस आधार पर एसएससी का 263 नहीं किया जा सकता। और दूसरे पॉइंट पर भी आईटीएटी का यह कहना था कि जो एसएससी को फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो कि एसएससी ने गारंटी देने के लिए कराए हैं, उसका इंटरेस्ट यदि एसएससी ने अपनी मशीन की कॉस्ट में से माइनस किया है तो वो एक व्यू है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने लिया। तो खाली एक व्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो रिवीजन नहीं कर सकता जब तक कि वो व्यू गलत ना हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अपना पंजाब रिसोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।